बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रबीउल अव्वल के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में यह 2 सदक़े अल्लाह को बहुत पसंद हैं। पहला सदका यह है। नाजरीन, एक शख्स बहुत लाचार ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ। एक दिन रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास जा पहुंचा। हजरत, मैं क्या करूं? मेरी ज़िंदगी दुखों का घर बन चुकी है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, रबीउल अव्वल का महीना आ चुका है। इसमें 2 सदके जरूर करना, क्योंकि यह 2 सदके अल्लाह को बहुत पसंद हैं। वह आदमी हैरान तो हुआ, लेकिन दिल को तसल्ली मिली। उसने फैसला किया कि वह वाकई यह 2 सदके जरूर कर देगा। कुछ दिन गुजरे। एक रात वह गहरी नींद में था। अचानक उसने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके घर की छत पर कुछ नूरानी मखलूक खड़ी हैं। उनके चेहरे चमक रहे हैं। हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे पत्थर जैसे चट्टानों के पहाड़। वो हैरान रह गया। वो देख रहा था कि वो नूरानी हस्तियां उसकी छत पर दीवारें खड़ी कर रही हैं। किले जैसी मजबूत दीवारें एक के ऊपर एक पत्थर रखते जा रहे हैं। वो घबरा गया, चीख कर बोला, भाइयों, तुम कौन हो? यह मेरा घर है और तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरी छत पर यह तामीर क्यों कर रहे हो? यह दीवारें क्यों खड़ी कर रहे हो? नूरानी मखलूक में से एक फरिश्ता उसके करीब आया। उसने कहा, हम जानते हैं कि यह घर तुम्हारा है, लेकिन यह तामीर तुम्हारी मर्जी से नहीं, यह अल्लाह के हुक्म से हो रही है। अल्लाह ने हमें भेजा है कि तुमने जो सदका देना शुरू किया है, उसके बदले में हम तुम्हारे घर के ऊपर तामीर कर रहे हैं। नाजरीन, जब भी हम सदके का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? माल, दौलत, कपड़े, खाना। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह सोच अधूरी है। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ ऐसे सदके भी हैं जो माल के बगैर भी किए जा सकते हैं? ऐसे सदके जो हर इंसान कर सकता है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए, अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो गरीब इंसान किस तरह अल्लाह का महबूब बन सकता। अगर सदका सिर्फ दौलत खर्च करने से होता तो वह लोग जिनके पास कुछ भी नहीं अल्लाह के करीब नहीं जा सकते थे। लेकिन रबीउल अव्वल का महीना हमें एक ऐसी हकीकत के नज़दीक लाता है कि जो हमारी सोच को बदल देता है। यह महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े सदके वह हैं जिन्हें करने के लिए आपको माल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे भाइयों और बहनों, रबीउल अव्वल का महीना वह महीना है जिसमें अल्लाह ने अपने सबसे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में पैदा फरमाया। और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब क्यों बने? क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 ऐसे सदक़े किए जो न सिर्फ़ आपकी सुन्नत हैं, बल्कि अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा सदक़े भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि वह 2 सदक़े हैं क्या? नाज़रीन, आइए जानते हैं। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा कि वह इतने अज़ीम क्यों हैं कि उन पर चलने वाला बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है? आपने कभी चाहा कि आपकी दुआएं तेज़ी से कबूल हो, आपके दुख कम हो जाएं, आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाए? तो जान लीजिए, उसका राज उन्हीं 2 सदकों में छुपा है। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आज हम वो राज खोलने जा रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, उनकी आदत भी है, और अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब चीज़ भी यही है। यह 2 सदके अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिए तो यकीन जानिए आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, दुनिया में हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो, उसके घर में सुकून हो, रिज़्क में बरकत हो, औलाद फरमाबरदार और नेक हो, बीमारियों से निजात मिले, कारोबार में तरक्की हो, नौकरी में इज्जत और सहूलतें बढ़ें, और बुढ़ापे में सुकून नसीब हो। यह ख्वाहिश किसी एक की नहीं, हर औरत, हर मर्द की है। लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ कैसे हासिल हो? यह तब मिलता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी में सदका शामिल कर लेता है। सदका वह कुंजी है जिससे रास्ते खुलते हैं, मुसीबतें टलती हैं और बरकतें नाजिल होती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सदका सिर्फ रुपया या पैसा देना नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में अपनी मोहब्बत और अपनी चाहत को पेश करना है। जो भी सदका करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जो इंसान के वहम और गुमान में भी नहीं होती।
यही वजह है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि सदका मुसीबत को आने से पहले रोक देता है। महीने में कर लिए जाएं तो अल्लाह ताला खास महबूब बंदों में शामिल कर लेता है। और यही वह सदके हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मामूल थे। अब सवाल यह है कि वह 2 सदके कौन से हैं, तो नाजरीन आइए बताते हैं। रबीउल अव्वल का महीना वह मुबारक महीना है जिसमें दुनिया की सबसे अजीम नेमत नाजिल हुई, सबसे बड़ी रहमत भेजी गई, सबसे बुलंद मर्तबा शख्सियत ने इस दुनिया में अपना आमद का ऐलान फरमाया। यह महीना सिर्फ तारीख का एक वाकया नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत, सुकून और खूबियों से भरपूर खजाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से जुल्मतों का अंधेरा छटा, दिलों को रोशनी मिली और इंसानियत को वह उसूल अता हुए जिन पर चलकर दुनिया और आखिरत संवरती है। यही वजह है कि रबीउल अव्वल का महीना अपनी खास अहमियत के साथ हमें यह सबक देता है कि इस महीने में कुछ आमाल ऐसे हैं जिसे अपना मामूल बनाया जाए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जुड़े हुए हों। अल्लाह के महबूब आमाल में शुमार होते हैं। उन्हीं में से 2 सदके हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में हमेशा उनका मामूल रहा। उन 2 में से पहला सदका है किसी इंसान को माफ कर देना। नाज़रीन, दुनिया में रहते हुए किसी का दिल न दुखाना, किसी के साथ ज्यादती न करना तकरीबन नामुमकिन है। कभी कोई इंसान आपके साथ माली ज्यादती करता है, कभी इज्जत पर हमला करता है, कभी जबान के वार से दिल को जख्मी करता है, तो कभी हसद और बुग़्ज़ में आपको गिराने की कोशिश करता है। ऐसा मौका पर इंसान का नफ्स चाहता है कि बदला लें, सख्त जवाब दें और इंतकाम के जरिए अपने दिल को सुकून पहुंचाएं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो सबक दिया है वो यह है कि असल सुकून और असल अजमत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ़ कर देने में है। जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो यह हमें याद दिलाता है कि यह वो वक्त है जब हमें अपने दिल को साफ कर लेना है, अपने दिल से किना, बुग़्ज़ और नफरत को निकाल देना है। और जो भी शख्स किसी इंसान को माफ़ करता है, चाहे उसने उस पर जुल्म ही क्यों न किया हो, तो अल्लाह ताला उसके साथ ऐसा सलूक करता है कि खुद अपने बंदे को माफ़ फरमा देता है। सोचिए, एक इंसान अगर अपनी ज़िंदगी के गुनाहों को मिटा देना चाहता है, अपनी बख्शिश चाहता है, अल्लाह के रहम को अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो दूसरों को माफ़ करना सीख ले। माफ़ करना सिर्फ एक अखलाकी खूबी नहीं बल्कि यह अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने का जरिया भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जितने मौक़ों पर लोगों को माफ़ किया, वह तारीख़ के वह रोशन चिराग हैं जो हमें रहनुमाई करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना आपके लिए बरकतों का जरिया बने, रहमतों का खजाना लेकर आए, तो सबसे पहला सदका यही है कि अपने दिल को कुशादा करके दूसरों को माफ़ कर दीजिए। क्या सदका ऐसा है जिसके लिए जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, न सोना चांदी देना पड़ता है, लेकिन उसका सवाब और उसका असर इतना अजीम है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। माफ़ करने वाला इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है और अल्लाह के करीब हो जाता है और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लेता है। मेरे भाइयों और बहनों, रबीउल अव्वल का महीना दरअसल माफ़ी और दरगुजर की तालीमात का ताज़ा करने वाला महीना है। यह वह महीना है जिसमें हमें यह याद दिलाया जा रहा है कि हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महज एक आम इंसान नहीं थे, बल्कि वह अजीम हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी कुर्बत अता फरमाई, जिन्होंने अल्लाह को अपनी आँखों से देखा और जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अगर ऐसी अजीम और बाबरकत हस्ती ने हमें माफ़ करने का सबक दिया है, तो हमें सोचना चाहिए कि माफ़ करना महज इखलाकी रवैया नहीं बल्कि अल्लाह की सबसे पसंदीदा सिफत में शामिल है। अल्लाह खुद रहम करने वाला है, वह अपने बंदे को माफ़ करता है, इसलिए वह चाहता है कि उसके बंदे भी एक दूसरे को माफ़ करें। अब आइए उस दूसरे अहम नुक्ता की तरफ जो रबीउल अव्वल के उस नसीहत में छुपा है। दूसरा सदका है सब्र करना। यह जुमला अपने अंदर एक अजीम हकीकत रखता है कि सब्र करना भी सदका है। आमतौर पर हम सदका को सिर्फ माली खैरात समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सब्र इंसान के जज्बात और दिल का सदका है। जब इंसान अपनी तकलीफ, दुख, नुकसान या गम के बावजूद जबान को शिकवे से रोकता है,
دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے تو یہ صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، نوجوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم اور ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کا باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالات میں صرف یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ کیا وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم بدلے کے بجائے صبر کا صدقہ کریں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے بے حساب اجر دیا جائے گا، گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا، تو ہمیں اپنی زندگی کو صبر کے نور سے روشن کرنا ہوگا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں گے۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔